को ईद के मौके पर बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि एक मुक़द्दस मौका है। सबको बहुत बहुत मुबारक है। इनकी ईद खुशियों से गुजरे और साथ भी ईद के साथ साथ रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसकी भी सबको मुबारक है। मेरी आपके माध्यम से पुरजोर गुजारिश है सारे डिस्ट्रिक्ट वासियों को कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, सारी यूटी में बढ़ रहे हैं, मुल्क में बढ़ रहे हैं और ऑफ लेट आपने देखा कि किश्तवाड़ में भी इसकी तादाद बढ़ने लगी है। हमने इसके सिलसिले में कुछ इक़दाम किए हैं। ऑड इवन का कंसेप्ट लागू किया है, दुकानों को कैलेंड्रिकल सेग्रीगेट किया है। कुछ दुकानें 3 दिन खुलती हैं, कुछ दूसरी 3 दिन खुलती हैं, 2 दिन खुलती हैं। हमारी ये कोशिश थी कि इससे हम जो गैदरिंग है तो उसको कम कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रखे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 100% कम से कम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है मास्क का इस्तेमाल कर रही है, मास्क की कंप्लाइंस हो रही है। मेरी आप सब के माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि ईद और रक्षाबंधन का त्यौहार खुशियों से मनाएं, लेकिन जैसे कि सोशल रिलीजियस गैदरिंग हर किस्म की पाबंदी है तो उसका पालन करें। अपने अपने घरों में ही इबादत करें, कोई बाहर किसी किस्म की इबादत की इजाज़त नहीं है। अपने अपने में घरों में बैठ के करें, इनको खुशियाँ मनाएं। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम आराम से जैसे कि मौके की नज़ाकत होगी फिर ऐसा त्यौहार मनाया करेंगे। आज इस बीमारी से लड़ने का एक ही वाहिद तरीका है जिसकी कोई दवाई नहीं है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें सारे त्यौहार मनाते टाइम सब कुछ करते वक्त हमको ये हमेशा जहन में ख्याल रखना चाहिए कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कहीं अनजाने में इन खुशियों को बिखेरते बिखेरते हम इरिपेरेबल डैमेज ना कर जाएं, जिससे हमारे रिश्तेदारों को, हमारी फैमिली को, हमारे माशरे को नुकसान हो जाए। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये भी करूँगा, सब शहर वासियों से, कि उन लोगों को भी अलग करें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। एक सोशल बाइकाट पैदा करें ताकि सबके पास ये मोटिवेशन पैदा हो कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे और हमारे ये दिन खुशियों से गुजरें। और इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि छुपाने की ज़रूरत नहीं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डिक्लेयर करें। हम आराम से उनके टेस्ट करेंगे, उनको ठीक करके अपने घर भेजेंगे ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना आए, किसी किस्म की इन्फेक्शन ना फैले और हम इस वबा से जो पहले आज तक आपके तावन से कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं काफ़ी हद तक, मुझे उम्मीद है कि आवाम के तावन से हम आगे भी इसमें काबू पाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, रैपिड टेस्ट की बात की जा रही है, क्या किश्तवाड़ में ये शुरू हुए? बिल्कुल वजाहत से फरमाया, रैपिड टेस्ट यहाँ कल से शुरू हो गए हैं। हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं और उनके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। आपको पता है कि हमारे 2 कंटेनमेंट जोन हैं, द्रबशाला और छात्र एरिया में मुल्लर। हमने वहाँ काफ़ी सारे लोगों के ऑलरेडी कंटेन करके टेस्ट कर चुके हैं। ईद के बाद हम कोशिश करेंगे फिर से जाके जो थोड़े बहुत कोई लोग बचे हैं, चाहे वो वेंडर हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करके हम पूरे इलाके को 100% टेस्टिंग करके अपने आप को ये यकीनी बनाना चाहेंगे कि वहाँ किसी किस्म का कोई पॉजिटिव केस ना रहे और हमारा इलाका साफ़ सुथरा रहे। यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जहाँ कहीं से हमको कोई पॉजिटिव केस मिलेगा हम एग्रेसिव ट्रेसिंग करेंगे, कंटैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, होलिस्टिक सैम्पलिंग करेंगे, टारगेटेड सैम्पलिंग करके और जो पॉजिटिव केस है उनको बाहर निकाल के उनका इलाज करा के उनको ठीक करके घर भेजेंगे। यही हमारी स्ट्रेटजी। देखें हमारी ये कोशिश थी कि हमारी ग्रीन डिस्ट्रिक्ट थी तो हम लोगों को सहूलियत दें और हमने ये कोशिश भी की कि काफ़ी सारे हमने दुकानों को खोला, उनके टाइमिंग भी चेंज की। जैसे जैसे हालात बदलते गए हमने तो फिर से जब केसेस बढ़ने लगे तो ऑड इवन का कंसेप्ट लागू किया और इसी तरह इसके दुकानों की सेग्रीगेशन की और 70% तक हम इसमें कामयाब हुए हैं कंप्लायंस में। आगे आगे भी जैसे आपने सवाल किया, हम देखेंगे कि अगर लोगों का तावन मिलता रहा इसी ऑड इवन फार्मूले और दुकानों की सेग्रीगेशन से हम सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन कर पाए तो इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अगर वो तावन नहीं मिला तो हम लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि अपने आप पर खुद कंट्रोल लगाएं, इनिशिएटिव अपने हाथ में लें, कोशिश करें कि हमको कानून और लॉ अप्लाई ना करना पड़े, लॉकडाउन की सूरत दोबारा पैदा ना हो। अपने आप ही एक सेल्फ चेक रखें, आपकी तरफ से इनिशिएटिव आए और इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें ताकि आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी ठीक से चलती रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी ठीक से चलती रहे, हमारे डेवलपमेंट के काम भी ठीक से चलते रहें और इन सब चीज़ों में एक तवाज़ुन कायम रखें। इसका ज़्यादा से ज़्यादा दरोमदार लोगों पर है कि वो किस तरह का माहौल चाहते हैं।